महिमा है। किसी की पत्नी खत्म हो गई हो, किसी ने जुआ शराब में सब कुछ नष्ट कर दिया हो, किसी का स्वयं का पेट चलाना, परिवार का पेट चलाना नहीं आता, उनका संत बन जाओ। और संत बनने में भी कोई ज्यादा विशेष कठिनाई नहीं। यही जो हमारे श्रोता बंधु बैठे हैं, यही तो रूप है, यही संत का रूप है। लेकिन संत के अंदर क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए, शीतलता होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। वो संत है। और आज के जो संत हैं, साधु नहीं स्वाधु योगी भोगी कहाते हैं। साधु नहीं स्वाधु योगी भोगी कहाते हैं। और संत है वही जो परमात्मा को ध्याते हैं। संत कभी किसी के दरवाजे पर नहीं जाता, वो संत है। जैसे लिखा है शास्त्र में, क्या लिखा है कि तीर्थ जाए एक फल। तीर्थ जाने से कितना फल मिलता है? तीर्थ जाने से एक फल, और संत मिले फल चार। और यदि उसमें से भी वास्तव का संत मिल जाए, कौन सा संत मिले? जो मिले कबीर संत, तो कहे कबीर विचार। सच्चा संत मिलता है तो अनेक फल मिल जाते हैं। मिले सच्चा संत कबीर तो मिले अनेक फल, और कहे कबीर विचार। यदि हम संतों के विचार से इस अमृत लोक में चलते हैं, तो जो सच्चा संत है वो कदापि किसी के दरवाजे पर नहीं आता। तो किसके माध्यम से यह कथा बनी? संतों के मत से। संतों का मत मिला तो हमारी कथा की रचना हुई। अब इसमें लिखा है कथा, क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत कथा। तो कथा का अर्थ क्या होता है? कथा का अर्थ ये होता है कि जैसे हम पान में कथा डाल करके जब पान को खाते हैं तो हमारा मुख लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख लाल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम भाव लेकर के कथा सुनने के लिए आते हैं, तो लिखा है शास्त्र में कि भावते विदिते देवा। यदि हमारे शरीर के अंदर भाव है भगवान के प्रति और कथा के प्रति, तो सच्चे मन से यदि हम कथा श्रवण करने परमात्मा की आते हैं, किसकी? पार ब्रह्म परमात्मा। तो पार का अर्थ क्या हुआ? जिससे कोई पार ना पावे वो परमात्मा है, और जो संसार को पार लगा दे वो परमात्मा है। उसी का नाम है पार ब्रह्म है। ब्रह्म वही है जिसका कोई पार ना पावे, वो जो संसार को पार लगा दे तो उसका नाम है पार ब्रह्म परमात्मा। तो लिखा है शास्त्र में कि महात्मा जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है कि नहीं? हम जीवात्मा हैं, और जब सच्चे महात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो वह परमात्मा से मिला देता है, वही संत है। और यहाँ रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूजी भगति ममो कथा प्रसंगा। जो 9 भक्तियों का वर्णन किया है, तो प्रथम भक्ति क्या है
प्रथम भगति संतन कर सका। तो आज संतों की वाणी के द्वारा कैसे बनी, लिखा है शास्त्र में, क्या लिखा है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो अभ्याम बिना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वांतः स्थमेश्वरम। यदि हम श्रद्धा लेकर के और भाव लेकर के आते हैं तो इसमें लिखा है श्रद्धा कौन है? श्रद्धा है हमारे भोलेनाथ, और विश्वास कौन है? हमारी पार्वती मैया। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम कथा सुनने के लिए आते हैं और कोई भी शास्त्र का यदि हम सहारा लेते हैं तो किस प्रकार से लेना चाहिए? श्रद्धा और विश्वास के अनुसार। ये काम जो हम करने जा रहे हैं, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि ये काम हमारा सफल होगा, निश्चित है कि भगवती काम सफल कराएगी। और यदि तुम्हारे मन में को भाव है, कल्पना है कैसे होगी, ऐसा नहीं कोई त्रिपुटी आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, क्या लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी ओ प्रभु रत देखिए। जिसके मन में जो भाव होता है उसी प्रकार परमात्मा दर्शन देते हैं और वही भाव रहता है। तो एक समय जब हमारी ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो कैसे उत्पत्ति हुई? हमारे ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो कैसे उत्पत्ति हुई? सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारे तालाब में